इज फिजिक्स। सबसे पहले जो फिजिक्स की हम बात करें तो इम्पोर्टेंस से उसकी बात करते हैं। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, जब हमारी बार टेस्ट हुआ था तो फिजिक्स में हमारे पास एमसीक्यू से 40 और अभी फिजिक्स के जो एमसीक्यूज हैं वो 56 हैं। तो इससे आप फिजिक्स की इम्पोर्टेंस सेकंड सेकंड पे अगर हम बात करें तो ये होता है कि बच्चे बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि फिजिक्स की हमने प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो आपने जो मेन सोर्स जो आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन का होगा वो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स होंगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये फिजिक्स में एमसीक्यूज किस कैटेगरी के आते हैं। तो हमारे पास फिजिक्स में टू टाइप्स के एमसीक्यूज आते हैं। फर्स्ट थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं एंड सेकंड हमारे पास होते हैं कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। तो थ्योरी बेस्ड जो एमसीक्यूज है आपने उसकी जो प्रिपरेशन है वो आपने अपनी जो टेक्स्ट बुक से करनी है। लाइक जो हमारे पास फिजिक्स के अंदर साइड बॉक्सेस होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आपने थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी है तो आपने क्या करना है कि अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनकी जो थ्योरी है वो एक बार पढ़नी है। जब आप पढ़ते जाओगे थ्योरी तो जो पॉइंट्स उसमें आपको लगे कि एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं तो आपने उसे हाईलाइट करते जाना है, ठीक है। इस तरह ये होगा कि आपकी जब आपने फाइनल रिवीजन करनी है ना तो उसके लिए भी आपकी जो है आपको बड़ी हेल्प होगी कि जब आपने फाइनल रिवीजन करनी है, एज यू नो के लास्ट रिवीजन में तो आपको इतना टाइम नहीं होता। तो आपने क्या करना है कि अभी से जब जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अंदर आपने पॉइंट आउट करते जाना है, साइड बॉक्सेस हैं आपने उससे भी प्रिपेयर करते जाना है, ठीक है। उसके बाद जो कैलकुलेशन बेस हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं उसमें हमारे पास ये होता है कि आपने अपने जो फार्मूलाज है ना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों पर फुल ग्रिप रखनी है। फुल ग्रिप इस तरह, और इसके लिए क्या करना है कि आपने सेपरेट 2 to 3 पेजेस लेने हैं। उसमें आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट ईयर के जितने भी फार्मूलाज हैं और सेकंड ईयर के जितने भी फार्मूलाज हैं आपने वो सारे नोट डाउन कर लेने हैं। जब आपने लास्ट रिवीजन करनी है तो आपने ये नहीं कि दोबारा से अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करनी है फिर एक फार्मूला पे जाना है फिर दोबारा दूसरे फार्मूला पे। आपने क्या करना है कि वो जो 2 to 3 पेजेस हैं उसमें आपने अपने फार्मूलाज लिखे हैं आपने उसे रीड करना है। और उसके बाद जो थ्योरी बेस्ड जो एमसीक्यूज आपने वो किस तरह करने हैं जो आपने हाईलाइट किए होंगे आपने उसे बस एक बार नजर मारनी है। इस तरह आपकी जो फिजिक्स की प्रिपरेशन इस तरह हो जाएगी। और एक जो चीज़ है फिजिक्स के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपने जो कैलकुलेशन अपनी जो तेज रखनी है वो किस तरह करनी है, अपनी कैलकुलेशन तेज करनी है। उसके लिए ये होगा कि आपने ना कुछ जो होती हैं वैल्यूज, लाइक हमारे पास √2 है, √3, √4, 5, जो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आपने पहले से याद रखनी है ताकि ये ना हो कि जब आप वहां पे जाएं टेस्ट में अपीयर हो तो आप वहां पे पहले उसकी वैल्यूज देख रहे हो, क्योंकि एज यू नो के हमारे पास कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता तो आपको वैल्यूज ही ना आ रही हो तो आपने ये पहले से वैल्यूज जो है प्रिपेयर करनी है। जैसे √2 जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इससे आपकी क्या होगी कि कैलकुलेशंस फास्ट होंगी और आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपकी जो टाइम है वो मैनेज होगा, वो अच्छी तरह मैनेज होगा, ठीक है। सो माय जो सेकेंडरी टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्ट्रेस हैंडलिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। स्ट्रेस हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो जो एंट्री रेस्ट है ना इज एंट्री रेस्ट इज मोर अ गेम ऑफ नर्व्स। तो इसमें आपने क्या करना होता है, अपनी नर्व्स पे फुल कंट्रोल रखना होता है। जब मैं भी एमडी कैट की तैयारी कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, तो जो मेरे सर होते थे तो वो कहते थे कि हमें बड़े बड़े जो है ना बैड थॉट्स आते हैं, लाइक कि अगर मेरा ना हुआ, अगर एडमिशन आगे ना हुआ कहीं पे तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है ये। तो आपने इस तरह के जो बैड थॉट्स है ना आपने इसके ऊपर ओवरकम करना है। ये जो है ये हर बंदे का ना अपना होता है, ये हर बंदे का अपना वे होता है, अपना स्टाइल होता है कि उसने कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपने इसके लिए क्या होता है कि आपने ना सिर्फ ये सोचना होता है कि बस आप जो चीज मैटर करती है वो आपके पेरेंट्स हैं, कि आपके पेरेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। और जो एक और चीज है, जब आपने हमारे पास टेस्ट में अपीयर होने से 2 to 3 आवर्स पहले क्या कर रहे होते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो तब भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, कि हम ये भी चीज पढ़ लें ये भी चीज पढ़ लें। तो आपने क्या करना है कि मेरी आप सबको ये एडवाइस है कि आपने जो लास्ट 2 to 3 आवर्स है ना टेस्ट से पहले आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। क्यों इसमें पढ़ना क्यों नहीं, मैं आपको ये क्यों एडवाइस कर रहा हूँ, इसलिए कि जब आप लास्ट 2 3 3 आवर्स में पढ़ोगे ना तो आप सारा कुछ तो उसमें कवर कर नहीं सकते। तो फिर आप जो पढ़ोगे ना फिर आपका दिल होगा कि मैं ये भी कर लूँ मैं ये भी कर लूँ, इस तरह क्या होगा कि आप पैनिक कर दोगे। अगर आप पैनिक करोगे तो फिर आप जो है ना पेपर में ना सही तरह वो परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या करना है कि इस तरह अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, टाइम मैनेजमेंट में हमारे पास जो है सबसे पहले फिजिक्स है, बात सुनिए जरा। फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स बायो केमिस्ट्री इंग्लिश और साइकोलॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो हमारे पास जो बायो है वो आपका टाइम सेविंग सब्जेक्ट है।
क्यों? उसमें हमारे पास जो MCQ है सिर्फ आपने एक बार लाइन पढ़नी है और आपने साथ टिक कर देना। ये इसलिए हमारे पास जो बायो है और साथ केमिस्ट्री है वो टाइम सेविंग जो है हमारे सब्जेक्ट्स में। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश भी टाइम सेविंग है। उसके बाद जो हमारे पास फिजिक्स है और साथ लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें आपका वो टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि हमारे पास कैलकुलेशंस बेस्ड MCQs होते हैं, तो कैलकुलेशंस में आपको टाइम लगता है। तो आपने क्या करना है कि बायो से इंग्लिश से और केमिस्ट्री से टाइम जो है ना सेव करके फिजिक्स को देना और साथ लॉजिकल रीजनिंग को, जैसे कि अभी बताया अब्दुल बासित भाई ने कि इस जो है ना इस ईयर हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग के MCQ भी सेव हो गए। ठीक है, तो मतलब आपने अच्छे से तैयारी करें। और नाउ आई पास टू दी फायदा आपने। थैंक यू। आपसे एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप प्लीज काइंडली पहले कौन सा सब्जेक्ट आपने किया था, फिर आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था, और सब्जेक्ट को कितना। अच्छा, क्वेश्चंस के बारे में खाली इस क्वेश्चन मैंने का सबसे आप पहले आंसर जो कर दें। सब्जेक्ट, और नेक्स्ट ये है कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जी लास्ट टाइम पे तकरीबन 10 मिनट रखे गए हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर एंड पे दिए जाएंगे। सभी के एक दफा आंसर कर दिए ठीक है जाएंगे। अभी इस क्वेश्चन का आप आंसर कर दें, इस क्वेश्चन का आप अभी आंसर कर दें। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने बायो का पेपर, अपना जो बायो के MCQs है वो पोर्शन है वो अटेम्प्ट करना है। उसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपने हमारे पास जो है ना वो फिजिक्स का पोर्शन अटेम्प्ट करना है। और लास्ट पे इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग करना है। ठीक है, लेकिन करना इस तरह है कि जब आप MCQs कर रहे होगे बायो के, ठीक है, आप बायो के MCQs कर रहे हो और जो MCQs आपको नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है कि उस पर इतना टाइम नहीं लगाना, आपने उसे लीव कर देना है। लेकिन उससे ये करना है कि उसके लिए आखिर में आपने टाइम बचाना है। ठीक है, अभी इसको छोड़ दिया तो आपने केमिस्ट्री पे चले जाना है, केमिस्ट्री के करने हैं। उसके बाद उसमें भी जो आपको नहीं आ रहा ना, आपने उसे भी छोड़ देना है और आपने आगे चले जाना है फिजिक्स पे। जो फिजिक्स में आपने कंटिन्यूसली जो करते जाना है, फर्स्ट गो के अंदर